जय हिंद दोस्तों। तो ये आपका 19वां सेशन है। इसके पहले मैं 18 सेशन कर चुका हूँ। यदि आप अभी तक देखे ना हो तो प्ले लिस्ट में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विक्टोरिया झील किन किन देशों से लगा हुआ है। आपको देश के नाम बताना है कि विक्टोरिया जो झील है, मीठे पानी की झील है, ये किन किन देशों से लगा है और किस महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन को किस भाग में रखा गया है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किस भाग में रखा गया है और आपको अनुच्छेद भी बताना है। अगला, एल्कीन का सूत्र क्या होगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है ना, ये तीन होते हैं, तो उसी में एक है एल्कीन, उसका आपको फार्मूला बताना है। अगला, केइबुललाम जाओ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। आज आपको पता होगा ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क एकमात्र है अपने भारत में ही है। किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में करिए। अगला, कथकली कहाँ का नृत्य है। कथकली कहाँ का नृत्य है और हमारा राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया, किस अधिवेशन में गाया गया और कहाँ गाया गया। ठीक, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरता है, ये आपको बताना है। अगला, सतलज नदी किस दर्रा से होकर गुजरती है। अगला, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ, हाँ, सेवा करूँगा। अगला, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। तो आज का मोटिवेशन है कि बैठकर सोचते रहने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, अपितु आपको मेहनत करना होगा और एक सिस्टमेटिक ढंग से। अब कोई सोचता है कि एक दिन में ही कोई चमत्कार हो जाए और मैं महान बन जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के कोई महान है। कहा जाता है जिस पर जग हंसा है वही इतिहास रचा है। चलो आज इतिहास रचते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विक्टोरिया झील किन किन देशों से लगा है। तो आपको देश बताना है। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये अफ्रीका में स्थित है, मीठे पानी की झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो कौन कौन से देश हैं, तो 3 देशों से लगा हो। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। एक है तंजानिया और दूसरा है केन्या और युगांडा। कौन सा? युगांडा। ये 3 देश हैं। कौन कौन से? तंजानिया, केन्या, युगांडा। इन तीनों देश से आपका विक्टोरिया लेक लगा हुआ है। और इसी लेक, यदि इसकी बात किया जाए राजधानी की, तो तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा, याद रखना, तंजानिया डोडोमा। बाकी इसका नैरोबी और युगांडा का हो जाएगा कंपाला। ये आपको राजधानी भी याद रखना है। युगांडा की कंपाला, केन्या की नैरोबी और तंजानिया को डोडोमा। ऐसे याद कर सकते हो। तंजानिया को टी से लिखो, इसको सी से लिख दो और टेक केयर यू ऐसे याद कर सकते हो। टेक केयर यू मतलब तंजानिया, केन्या और क्या, युगांडा। और इसको याद कर सकते हो DNK ऐसे, मतलब डोडोमा, नैरोबी और क्या, कंपाला। अब कुछ बातें कर लेते हैं विक्टोरिया लेक से। तो ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट है, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। विश्व की बात हो रहा है। भारत का पूछा जाए तो उलर झील जो झेलम नदी पर है। कहाँ है? झेलम नदी पर है उलर झील। और विश्व की बात किया जाए तो ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी? विक्टोरिया। पहली भी होगा, पहली कौन सा? तो सुपीरियर लेक। कहाँ? सुपीरियर लेक। ये है कहाँ? तो कनाडा और यूएसए के बीच में है। कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पर है आपका सुपीरियर लेक है। सुपीरियर लेक, वहाँ पर 5 महान झीलें हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और क्या, अंटारियो। ये 5 झील आपको याद रखना है। कहाँ पर? कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और क्या, अंटारियो। ये आपको 5 झील वहाँ याद रखना है। जो बात अभी है, सबसे मीठे पानी की झील विश्व की सबसे बड़ी, वो आपका सुपीरियर झील है। और दूसरी नंबर की बात किया जाए तो ये आपका विक्टोरिया झील है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है तो ये सागर है, लेकिन ये क्या है? झील। अब झील किसे कहोगे? झील उसे कहते हो जो चारों तरफ से धरातल से घिरा हो। पानी का ऐसा स्थल जो चारों तरफ से क्या हो, वो स्थल से घिरा हो, उसी को झील बोल देंगे।
ऐसे कटोरा समझ लो, कटोरा अंदर है, उस पर जल है, चारों तरफ से क्या है, स्थल है, उसे क्या बोलोगे, झील बोलोगे। तो कैस्पियन जो आपका सागर है, पहले सागर हुआ करता था, अब क्या है, झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है, किसकी है, खारे पानी की। अब विश्व की जो सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर। और दूसरे नंबर पर विक्टोरिया। विक्टोरिया कहाँ है, अफ्रीका में। सुपीरियर कहाँ है, ये आपका उत्तरी अमेरिका में। ये बातें आपको याद रखना है। और कैस्पियन सागर देखोगे तो ये सबसे बड़ी है। अब क्रम देखोगे तो सबसे बड़ी कैस्पियन, उसके बाद सुपीरियर, उसके बाद क्या, विक्टोरिया, उसके बाद ह्यूरॉन आता है। कौन सी झील, ह्यूरॉन। वही कनाडा और यूएसए के जो बीच बाउंड्री बनाता है वो झील आता है। बाकी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यदि आपसे झील पूछे, टिटकाका झील। कौन सा, टिटकाका झील कहाँ पर स्थित है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। वहीं पर ओजोस डेल सलाडो भी है, ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, और क्या, एंडीज पर्वत श्रृंखला। बाकी उत्तरी अमेरिका की बात करोगे तो रॉकी पर्वत श्रृंखला है। आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पर 3 देश हैं, किससे लगे हैं, विक्टोरिया से, तंजानिया, केन्या, युगांडा। याद कैसे करोगे, टेक केयर यू, टेक केयर यू। टेक का मतलब तंजानिया, केयर का मतलब केन्या, यू का मतलब युगांडा। कैसे याद करोगे, टेक केयर यू। याद हो गया ना। ऐसे ही आपको याद रखना है कि विक्टोरिया झील के जो पड़ोसी देश हैं, मतलब जो देश लगे हैं उससे, वो कौन है, टेक केयर यू। इंग्लिश में बोलते हैं ना, हाँ। तो वैसे तंजानिया, केन्या और क्या, युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला, और केन्या की राजधानी नौरेबी, और तंजानिया का डोडोमा। ठीक, हाँ, डोडोमा नहीं, डोडोमा। ठीक, ये याद रखना। उसके बाद सबसे बड़ी तो सुपीरियर, दूसरे नंबर पर विक्टोरिया। अब विश्व की सबसे बड़ी तो कैस्पियन है। कौन सा, कैस्पियन सागर है। ठीक, तो यहाँ से इतनी बातें निकल कर आते हैं। इसे लिखना चाहो तो लिख लो, अब ज़्यादा बोलेंगे तो बात बड़ी हो जाएगी। चलो, तो अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन को किस भाग में रखा गया है। गर्मी बहुत है, ठीक, इसका थोड़ा सा सम्मान करो, वीडियो को शेयर वेयर कर दो। ठीक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। इस क्वेश्चन में आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो निर्वाचन को देखते हैं, भाग 15 है। कैसे है, निर्वाचन से 15 है रे, ऐसा कुछ है ना, 15। तो निर्वाचन किस में, 15 में है। अरे 15 रे, ऐसे बोलते नहीं हो, 15 को 15। ठीक, तो निर्वाचन किस में है, 15 में है। ठीक, यदि अनुच्छेद की, ये तो आपका भाग है, यदि मूल संविधान में देखा जाए तो 22 भाग हैं। कितने हैं, 22 भाग में ये 15वां भाग क्या है, निर्वाचन है। ठीक, और यदि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 324 से 329 के बीच। कितने के बीच, 324 से 329 के बीच ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा। और निर्वाचन का कार्य होता है वो सब, निर्वाचन तो एक राज्य स्तरीय होता है, केंद्र स्तरीय, और अपने विभाग में ही अपने निर्वाचन प्रणाली को बनाते हैं। और किस भाग में रखा गया है, तो आपको 15 ऐसे कुछ याद करके रखना है। ये भाग याद रखना है, 15 भाग। ठीक, अगला है एल्कीन का सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सूत्र क्या हो जाएगा, तीसरे का परम आंसर होगा CnH2n। ये आपका एल्केन हो जाता है जिसमें इन आता है। क्या आता है, इन, है ना, एल्कीन। इसका अनुलग्न क्या होगा, एल्कीन, इन आएगा। क्या आएगा, इन आएगा। अब ऐसे ही एक फार्मूला और होता है CnH2n और +2, ये आपका क्या होता है, एल्केन। क्या होता है, एल्केन। और एक एल्काइन होता है, एल्काइन। एल्काइन को ऐसे समझ लो CnH2n-2, ये आपका क्या है, एल्काइन। जैसे ना सेठाइन, ऐसा कुछ करके। तो ये फार्मूला याद रखना है। अब ये ध्यान देना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपका जो पहला ए वाला है, ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बाकी ये आपका क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें 2 बॉन्ड होता है। देखो एल्कीन में 2 बॉन्ड होता है, ये वही बच्चे समझ सकते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, बाकी को नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो इसमें 2 बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, 3 बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है। इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ये आपको याद भी रखना है। सिंगल बॉन्ड किसमें, एल्केन में, और एल्कीन में डबल बॉन्ड, और इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसी के तहत ये CH आता है, मेथेन जिसको मार्स गैस बोलते हो, C2H6 आता है, C2H4 आता है। ठीक,
और उनके अनुलग्न नाम ये सब रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है केई लाम जाओ राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो परम आंसर होगा आपका मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर होगा। और मणिपुर राज्य ये क्या है? पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, पूर्वोत्तर में ही। उसके नीचे आ जाओगे तो ये नागालैंड और ये त्रिपुरा, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य जितने भी हैं सब पूर्वोत्तर के हैं। ठीक, तो मणिपुर में एक राष्ट्रीय पार्क है, ओ राष्ट्रीय झील है, लोकटक झील बोलोगे क्या? लोकटक झील है और इसी पर राष्ट्रीय पार्क है। उस राष्ट्रीय पार्क का ही नाम ही क्या है? केई लाम जाओ। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? केई लाम जाओ राष्ट्रीय पार्क। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील है, एक झील है, उसी के बीच में ऐसे घासनुमा, उसी पर राष्ट्रीय पार्क ये स्थित है। कौन सा? केई लाम जाओ। तो मणिपुर आपको याद रखना है। ठीक, केई लाम जाओ और ये झील। यदि आपसे पूछे कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, तो याद रखना चोलामू। चोलामू ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और लोनार झील ऐसी झील है, लोनार, जो ज्वालामुखी निर्मित है। क्या है? ज्वालामुखी निर्मित झील है। ये आपको बात पता होना चाहिए। प्लस आपको चिल्का झील पूछा जाए तो ये लैगून झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। बाकी डिडवाना झील कहाँ है? ये राजस्थान में, राजमसंद, राजसमंद जितने भी हैं सब राजस्थान में। बाकी वुलर झील कहाँ है? झेलम, ओ जम्मू कश्मीर में। और भी पुलिकट झील कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कोलोरू झील की बात किया जाए तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक, और वेमनाड झील ये केरल में है। कहाँ है? केरल में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कथकली कहाँ का नृत्य है? तो पांचवें का परम आंसर होगा केरल। केरल पांचवें का परम आंसर होगा केरल। केरल में ही मोहिनी अट्टम होता है। कौन सा नृत्य? मोहिनी अट्टम। मोहिनी और क्या रखना? कथकली। यदि आपसे पूछे कथक कहाँ का है? कथक, कथक। ठीक, तो कथक बता देना ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। तो यूपी का कथक है। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। ठीक, ये आपको याद रखना। मणिपुरी, मणिपुरी का उड़ीसा, उड़ीसा का। ठीक, बाकी और भी कई प्रमुख त्यौहार भी मनाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से कथकली का आपको निकल कर आया कहाँ का? केरल। मोहिनीअट्टम भी केरल, कथक यूपी, याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? तो किस सन में गाया गया? तो आपको याद रखना है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान, कोलकाता अधिवेशन में ये राष्ट्रगान गाया गया। और राष्ट्रगान का जो समय होता है वो कितना होता है? 52 सेकेंड होता है। यदि झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो वो भी बता देना 3:2। 3:2 का मतलब समझ लो, यदि लंबाई 6 होता है तो चौड़ाई 4 होगा, यदि लंबाई 9 होता है तो चौड़ाई 6 होगा। तभी तो आएगा। देखो इससे सरल करोगे, ये देखो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3:2 आ रहा है। यदि लंबाई 30 कर देते हो, बड़ा सा ला देते हो झंडा, तो इसको 20 करोगे इसकी चौड़ाई को। और लंबाई सदैव चौड़ाई से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक, मतलब चौड़ाई से लंबाई सदैव बड़ा होता है। अब आपको हाँ राष्ट्रगान 52 सेकेंड में। यदि आपको राष्ट्रगीत पूछा जाए तो वंदे मातरम होगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये क्या? टैगोर जी हैं। राष्ट्रगान के टैगोर जी बार तो चटर्जी ये क्या है? वंदे मातरम के ये जो क्या है? गीत है। ठीक, तो यहाँ से ये जानकारियाँ। बाकी राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय जलेबी, ये सब क्या है? राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, हाँ वो सब तो जानते ही हो। तो चलो, तो नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है? आपको ये याद रखना है विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुड़ा। ये आपको याद रखना है, सतपुड़ा। इसी के बीच से नर्मदा नदी निकलती है और अपना जल कहाँ गिराती है? अरब के सागर में। और इस तट को क्या बोलते हो? मालाबार का तट, इसे कन्नड़, और इसे क्या बोलते हो? कोंकण तट। इस वाले तट को बोलते हो
इस वाले तट को बोलते हो कोरोमंडल और इस वाले तट को बोलते हो उत्कल मंडल। क्या ये पूर्वी तट को क्या बोलते हो? उत्कल तट बोलते हो। बाकी इसको बोलते हो कोरोमंडल। बाकी यहाँ आपका कन्याकुमारी, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहीं पर आपका है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। और ऊपर क्या है? इंदिरा कॉल। यहाँ पर किबुद है, यहाँ पर गौर माता है डी। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए डी। तो जो आपका नर्मदा नदी है ये अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। और किन पर्वत श्रेणियों अपभ्रंश घाटियों से होकर नर्मदा नदी जाती है? मतलब विंध्याचल और सतपुड़ा। VS याद रखना, VS याद कर लेना। नर्मदा नदी VS मतलब विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों से, इस अपभ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी जाती है। और इसी के बगल में ताप्ती भी नदी है जो सतपुड़ा और क्या ये दक्कन के पठार से होते हुए अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। ये नदियाँ अपना जल कहाँ गिराते हैं? पश्चिम साइड मतलब अरब सागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो इसका परम आंसर होगा सिपकिला दर्रा। कौन सा? सिपकिला दर्रा। अब बात करें सिपकिला दर्रा है कहाँ? तो ये है आपका HP मतलब हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। और इस दर्रे से होकर सतलज नदी गुजरती है। इसी नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है और इंदिरा नहर परियोजना भी है जिससे सिंचाई किया जाता है। और सतलज नदी के अलावा बात करें तो रोहतांग दर्रे से रावी नदी, रोहतांग दर्रे से रावी नदी और चेनाब नदी, ये बारालाचे दर्रे से होकर गुजरती है। यदि देखा जाए तो इन नदियों को तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सा? तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और क्या? सतलज। व्यास ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है, बात आपको याद होना चाहिए डी। बाकी ब्रह्मपुत्र जो सांगपो बोलते हो तिब्बत में, चीन में, और उसको पाकिस्तान में आप जमुना के नाम से जानते हो। पाकिस्तान नहीं, सॉरी, बांग्लादेश। कहाँ? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हो और पद्मा के नाम से गंगा को जानते हो बांग्लादेश में। और दोनों जब संयुक्त रूप से आगे बढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हो? मेघना बोला जाता है। ध्यान देना, पाकिस्तान मुख से निकल आया वो बांग्लादेश, ध्यान रखना ठीक। तो बांग्लादेश ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं? बहुत आसान है क्वेश्चन, ये छाप लो ठीक। 60 में शपथ लेते हैं। किस अनुच्छेद में? 60 में। कैसे याद रखोगे? शपथ 60 दोनों को देखो कहकर बोलो, शपथ 60, शपथ 60। तो शपथ को 60। और यदि बात किया जाए तो 52 में राष्ट्रपति हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होता है, किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका 52 हो जाता है। तो 52 में ये राष्ट्रपति हैं। और भी बातें किया जाए तो 63 में उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति 63 में। 153 में आपके राज्यपाल हैं। कौन है? राज्यों के राज्यपाल हैं ठीक। 54 में क्या है इसे आपको बताना है। 56 में क्या है इसे आपको अभी कमेंट करना है। कमेंट कर दीजिए यदि पता हो। अनुच्छेद 54 में क्या है, अनुच्छेद 56 में क्या है ठीक, ये आपको अभी बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम खाने वाले सोडे का नाम क्या होगा? NaHCO3। इसे बना लेना थोड़ा सा ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaHCO3 और धोने वाला का सोडियम, ये आपका हो जाएगा Na सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, ये सही कर लेना ठीक। तो NaHCO3 आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पुनः देखते हैं सभी क्वेश्चन को। तो विक्टोरिया झील किन किन देशों से लगा हुआ है? आपको याद रखना है। टेक केयर यू, तंजानिया, केन्या और क्या? युगांडा। टेक केयर यू। अगला, निर्वाचन को किस भाग में रखा गया? तो भाग 15 है। अगला, एल्कीन का सूत्र क्या होगा? CnH2n। केवी बुलेलाम जाओ राष्ट्रीय पार्क, ये तो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो केरल है। इसके साथ साथ मोहिनीअट्टम भी है। अगला, हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। नर्मदा किन किन पर्वत श्रेणियों से गुजरता है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से गुजरता है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर? तो सिपकिला दर्रा, याद रखना, सतलज सिपकिला। और रोहतांग से रावी। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है? तो शपथ 60। शपथ 60। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा?
होगा तो ये हो जाएगा NaHCO3, याद रखना। तो अपलेशियन पर्वत कैसा पर्वत है? तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट मतलब अपने अंतिम अवस्था में है। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। H2SO4 को। दिन रात किस गति के कारण होता है? तो घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। और भारत का पूर्वी तट का क्या नाम है? तो ये कोरोमंडल तट है। और त्वरण कौन सी राशि है? तो ये सदिश राशि है। पुंगोइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को। कील नहर किन दो जल को जोड़ती है? तो कील नहर मैं अभी बताया उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका एशिया में स्थित है, मंगोलिया में। ठीक। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है और इसका शुरुआत 2010 से हुआ था। 20 मार्च 2010 से पहली बार मनाया गया। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो ये आपका यूरिया हो जाएगा। कौन सा? यूरिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किस प्रांत में स्थित है? सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जानना है, कैनबरा। तो ये किस प्रांत में स्थित है? मैं अभी बताया, ये आपका न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। कहाँ? न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये मानसरोवर झील है, तिब्बत में स्थित है। एंजिल नामक जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका का यह देश है। किसे कार्बाइड के नाम से जाना जाता है? तो यूरिया को कार्बाइड के नाम से जाना जाता है, NH2CONH2। पंचायती राज व्यवस्था किस विषय की सूची है? तो राज्य विषय की सूची है। और पंचायती राज्य व्यवस्था मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया है? तो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। LAN का पूर्ण रूप क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, एक इसका नारा था। तो सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली भी चलो किसका था? इन्हीं का। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? V = U+AT होता है गति का प्रथम समीकरण। इनके 3 समीकरण थे जी। और चांदी विद्युत का क्या है? तो चांदी विद्युत का सुचालक है। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक जो भी हो कर देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्ले स्टोर में खुद का अपना एप्लीकेशन है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। जय हिंद। यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? तो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है। यूराल जो पर्वत है वो एशिया और यूरोप के मध्य क्या सीमा बनाती है? चेनाब नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो चेनाब नदी बारालाचा दर्रा से होकर गुजरती है। और इसके अतिरिक्त यदि आपसे पूछे सतलज नदी किस दर्रे से? तो सिपकिला दर्रे से और राबी रोहतांग दर्रे से। ये जितने दर्रे के नाम लिए सभी कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। अगला, जल्लीकट्टू किस राज्य का पर्व है? तो ये तमिलनाडु का पर्व है। और यहीं पर पोंगल त्योहार भी मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? मनुष्य और सांड उसके सिर पर पोटली बांधकर और उसे पकड़ा जाता है। ठीक। संवेग का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? तो संवेग का नियम न्यूटन के द्वितीय नियम को कहते हैं। कहा जाता है जड़ से क्रिया, मतलब प्रथम नियम को जड़त्व का नियम और द्वितीय नियम को संवेग का नियम, तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला, संसार में दिन रात कब बराबर होते हैं? ये छूट गया था कि आप क्वेश्चन, चलो अभी कर लेते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ये छूट गया था क्वेश्चन, इसे पुनः देख लेना। 21 मार्च और 23 सितंबर को संसार में दिन और रात बराबर होते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। ठीक। पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ते हैं? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ते हैं। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 एक ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। बोल्गा नदी अपना जल या पानी किस सागर में गिराती है? तो कैस्पियन सागर में गिराती है। 9वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, जो अभी बताया गया। पश्चिम साइड में जाकर अपना पानी कहाँ गिराता है? अरब सागर में। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। कानों में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक
बहता है। सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है? तो सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटा समय, और इसका मात्रक भी बताया गया वाट। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपको बताना है किस नदी के किनारे, तो छायो फ्राया नदी के किनारे बसा है। एक बाइट में कितना बिट होता है? तो 8 बिट होता है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो फार्मोसा है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो ये सुंडा है। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। और ये दूरी होता है 111.3 किलोमीटर। काली मृदा का निर्माण किस चट्टान से? तो बेसाल्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति तो वुडरो विल्सन थे। और गल्फ स्ट्रीम या लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ये आपकी एक गर्म है, दूसरी ठंडी है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 1/6। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। और किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी किया जाता है? तो आपका 1, 2, 3 123। तो इन सब बातों को याद रखना। मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना ऐसा बिहेवियर रखिए कि आपसे लोग सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात ध्यान देना, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर जरूर करना, और लाइक वाइक वाला जो भी बटन हो उसे दबा देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे क्या ऊर्जा मिलेगी। आपको भी ऊर्जा चाहिए, मुझे भी ऊर्जा चाहिए। जय हिंद। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अभी मैं बताया कि भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मुख्यमंत्री किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके समक्ष शपथ लेते हैं। माउंट मैकिन्ले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकिन्ले ये रॉकी पर्वत श्रृंखला का जो अलास्का वाला क्षेत्र है उसकी ये चोटी है। जी का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 गार्डविन एस्टिन बोलते हो। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये काली मृदा है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपना जल किस सागर में गिराती हैं? तो ये अपना सागर अरब सागर में। कौन से सागर में? अरब सागर में। ठीक, अगला, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1। धनार ऋणायन की बात करें तो क्लोरीन क्या है? ऋणायन है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एक अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है? 111। याद रखना। फॉर्म क्या होता है? तो IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। USA और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो थायमिन। ग्रीन हाउस गैस का नाम बताओ? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। अगला हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक। दूरदृष्टि निवारण है कौन सा लेंस? तो ये उत्तल लेंस। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। कौन सा? CaO हो जाएगा। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। तो ये आपके मैकेंजी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सिंधु की कौन सी सहायक नदी सिर्फ भारत में बहती है? तो ये आपका व्यास है। कौन सा? व्यास। यमन की राजधानी क्या है? यमन की राजधानी साना है। डेसिबल किसका मात्रक है? तो ये ध्वनि की तीव्रता का। अगला, अराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर दिशा में स्थित है, ऊपर साइड में। ठीक, पापुआ न्यू गिनी के पास। और उसके बगल में देखोगे तो कोरल सागर है। बाकी कलिंग तट भारत के किस दिशा में? तो ये पूर्व में कलिंग तट है। पश्चिम वेस्ट बंगाल वाला और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र वाला। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओम किसका मात्रक? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक। निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 15 है। पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में? तो भाग 9 में। और अनुसूची की बात किया जाए तो 11वीं अनुसूची में। किसमें है? 11वीं अनुसूची में। एक कंप्लीट आपके 10 क्वेश्चन हो गए। तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? परम आंसर होगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है? तो जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है। ध्रुवों पर महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा?
बैरोमीटर द्वारा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, 1/2 mv² हो जाएगा। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। गुर शिखर किस पर्वत की चोटी है, तो अरावली पर्वत की चोटी है। मसूरी पर्वत कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड यूके, जहाँ फूलों की घाटी है, यूके फूलों की घाटी। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन तो कितना है, 5 लाख है वर्तमान वेतन। जापान के द्वीपों का क्रम कौन सा है, तो यच के एक क्रम हो जाएगा। होक्काइडो, हिंसू, शिकोको और क्या, किन्सो। और योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो हृदय के किस भाग से शुद्ध रक्त आता है, तो बायां अलिंद में आता है। दाएं में क्या आता है, अशुद्ध, और बाएं में क्या आता है, शुद्ध रक्त है। लेफ्ट राइट, तो ये लेफ्ट में क्या होगा, शुद्ध रक्त आता है। अगला, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो ये आपका BC है। कौन सा, BC। बाकी KE, क्या है, वसा में घुलनशील। श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, 4%। ईस्ट किस प्रकार का जीव है, तो ये है मृतजीवी है ईस्ट। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी देश नहीं है, तो अंटार्कटिका है। क्या है, अंटार्कटिका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। उसी दिन क्या, ये शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, 19 नवंबर, याद रखना। बाकी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है, तो पत्तियों, तनाव और शाखाओं द्वारा ये संभव है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो नियुक्ति की बात तो 155 होगा। नियुक्ति की बात किस में होगा, 155 में। और पादप में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कौन सा अनुच्छेद है, 108 है। IMF की स्थापना कब हुई, तो जुलाई 1944 में। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है, डेविस जलसंधि है। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 14 से 18 है। अर्घ किसका मात्रक है, अर्घकारी का मात्रक है। साबुनीकरण क्या है, साबुनीकरण तेल और वसा में जब क्षार मिलाते हो उससे जो अपक्रिया होता है वही साबुनीकरण कहलाता है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नसों को क्या कहते हैं, तो धमनियाँ कहते हैं या धमनी कहते हैं। तो ये कंप्लीट 10 क्वेश्चन। वह राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, इस पर भी चर्चा किया गया है, वीडियो को देख लेना। मिशिगन झील किस देश में स्थित है, तो यह USA में स्थित है। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है, तो 17 में है। रैम कैसी मेमोरी है, तो ये प्राथमिक मेमोरी है। पंपास घास के मैदान किस देश में है, तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे साइड में है, जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। भारत के किस द्वीप पर प्रवाल भित्ति पाया जाता है, तो ये लक्षद्वीप में है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.18 जूल होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, अभी मैं बताया, एम्पियर होता है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। देखिए दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में, तो 11वें अनुच्छेद में। बेरिंग जल संधि किन महाद्वीपों से, मतलब किन किन महाद्वीपों को अलग करता है, तो उत्तरी और एशिया महाद्वीप का। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है आपका। ओम का मात्रक है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ATM का आविष्कार या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जॉन शेफर्ड ने किया था। कौन किया था, जॉन शेफर्ड। ATM का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। महान युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध का समय काल क्या था, अभी मैंने बताया, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच। अगला, सूर्य का औसतन ताप कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का। और इस पर सबसे ज़्यादा जो एक गैसी गोला है, सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। पहले नंबर पर 71% हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है,
हीलियम है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होगा सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ये आपके डेट्रॉइट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉइट शहर मोटर गाड़ियों के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। और बास्फोरस की जलसंधि किस सागर को जोड़ता है? तो काला सागर और क्या मरमरा सी को जोड़ता है। पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। किस संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक। यदि किसी भी पदार्थ का आयतन बढ़ा दिया जाए तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कूलाम किसका मात्रक है? तो आवेश का। HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज, ठीक। अरल सागर किन किन देशों से सीमा साझा करता है? तो अरल 2 देशों से, उज्बेकिस्तान और क्या कजाकिस्तान। फिटकरी का सूत्र क्या होगा? A2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24 H2O। जल का pH समान कितना होगा? 7, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है? तो AN225 है, ठीक। अभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ये काफ़ी खर्च में है, ठीक। दूसरा है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। बाइपा की खान किस प्रायद्वीप में है स्थित है? केपी आर्क में। और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोस है। चिली के किस क्षेत्र में अरिका स्थित है? तो ये उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। 1 मीटर में कितना माइक्रोन? तो 10⁻6 माइक्रोन होगा। आपात उपबंध किस भाग में है? तो भाग A 18 में है। एक नाटिकल में कितने किलोमीटर के बराबर? तो 1.86 किलोमीटर के बराबर होगा। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? अभी मैंने बताया R2 + पाई होगा। सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित कोरल सागर के पास में ही सोलोमन द्वीप स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक।